मां दा दर्जा ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਸਤਰੀ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਸਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਾੜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰੋਡ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। रहती है तेरी खुशबू घर के आंगन में, तेरी याद आती है। कैसे मैं भूलूंगी बचपन की वो यादें, तेरी मीठी बातें, तेरी याद आती है। जिस प्राणी को देखते हैं, जिस जीव को देखते हैं, जिस मनुष्य को देखते हैं, वह आज का ही है, कल उसका दिन नहीं आएगा, कल किसी दूसरे का समय आ जाता है और वह हमेशा नहीं अमर रहता, टिके नहीं रहता। इसी का नाम है संसार। तो फिर इस संसार सागर से पार पाने का उपाय, क्योंकि जब संसार दुखों का आलय है, यहाँ पर दुखों के बड़े बड़े समुद्र भरे भरे हैं, तो इन दुखों से पार होने का, इस जीवन को सार्थक बनाने का और सबसे उत्तम योनि जो मनुष्य की प्राप्ति हुई 83,99,999 योनियाँ भोगने के बाद में स्वर्ग की अंतिम सीढ़ी आती है, मोक्ष की परम धाम को गमन करने की अंतिम सीढ़ी आती है मनुष्य योनि। तो इस मनुष्य योनि के द्वारा अनेक प्रकार के सत्कार्यों को करते हुए, अनेक प्रकार के धर्म कार्यों को संचित करते हुए यह मनुष्य, यह जीव अपने अनेकानेक धर्मों को तो सफल कर ही लेता है और अपने इस लोक और परलोक को सार्थक करता हुआ उस परमात्मा की दिव्य लीलानुभूत को आनंदित करते हुए उसके स्वरूप में समाहित हो जाता है। इसीलिए मनुष्य की योनि श्रेष्ठ बताई गई है। तो इससे पार पाने का उपाय बताया, हरेर नाम हरेर्नामेव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव नास्ति
भक्तेव तदेवीश्वरः। कलयुग में थोड़ा सा धर्म कर्म करने से इस युग का ऐसा भाव है कि अब पाखंडियों का युग होगा। अनेक अनेक पापात्मा अत्याचारी लोग इस युग में अवतार लेंगे, जन्म लेंगे, नाना प्रकार के हिंसक भी इसमें जन्म लेंगे। परंतु यहाँ पर एक भलाई क्या है कि थोड़े से धर्म कार्यों को जो संचय कर लेगा, जो थोड़ा सा भी पुण्य कार्य अर्जित कर लेता है, वह सत्य के बराबर में उसका पुण्य माना जाता है और वह भी इस कलयुग रूपी बैतरी से अपने जीवन की नैया को पार लगा लेता है और अपने जीवन का उद्धार कर लेता है। हरे नाम नामेव केवलम, महापुरुषों का वक्तव्य वचन है। हरे नाम, भगवान श्री हरि का नाम, परमात्मा का नाम सिमरन चिंतन मनन करता हुआ जीव नित्य निरंतर अपनी सांसों को जो सदुपयोग कर लेता है, उसी का जीवन सार्थक माना जाता है और वह इस भवसागर रूपी बैतरणी को पार करता हुआ परम मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। ऐडियां गूड़ियां जगते छावां लभदियां नहीं, टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं है। टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं। पुत्तर पावे लख जहान तो मंदे ने, पर मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। पुत्तर पावे लख जहान तो मंदे ने, मावा आखण सारे जग तो चंगे ने। होर किसे तो इंज वफावां लभदियां नहीं। टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं है। टुर जावण एक बार ते मावां लभदियां नहीं। मंदा मुँह चों बोल जे निकले टोक दियां, ओ चंगी माड़ी थां तो मावां रोक दियां। मंदा मुँह चों बोल जे निकले टोक दियां, ओ चंगी माड़ी थां तो मावां रोक दियां। मुफ्त च ऐडियां नेक सलावां लभदियां नहीं।